जितने भी शहीद हुए हैं सभी की कुर्बानियों को इस नालायक औरत ने, यानी चंडाल औरत कहूंगा मैं तो इसको, तो इसके खिलाफ है देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, पद्मश्री वापिस होना चाहिए। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं जिसमें स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हिंद फौज के मेरे परदादा जी रहे हैं और गांव नरड के अंदर उस स्कूल का नाम उनके नाम से रखा गया है। ये पार्ट सिखाएंगे, ये बताएंगे कि आज़ादी कब मिली, देश कब आज़ाद हुआ। मतलब कि ये 23 साल के 22 साल के जो फांसी झूल के मतलब बेवकूफ थे। हम है ना उस कंप्लेंट को देख लेते हैं क्या एलिगेशन है, उसके अनुसार जो भी एक्ट होंगे कर। ये बिल्कुल ही गद्दार लोग हैं। जब तक वो यहाँ पे नहीं आएगी या कोर्ट के अंदर नहीं खड़ी होगी, मैं कहने लग रहा हूँ, खुल का बोले करूँ, ये ड्रग्स और ये जो भांड बॉलीवुड है जिसकी बोलिया कर है, इनकी कोई मतलब को नहीं देशभक्ति था। हो गया। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल कैथल तक लाइव जुड़ गया हूँ सिविल लाइन थाना सेक्टर 21 आड़ा थाना तक। आम आदमी पार्टी के आम मानस मेरे के लाइव जुड़ रहे हैं। पहले इनकी राम राम करवा दूं और बता दूं कि कु शारदा भी कदे न कदे कैथल की पुलिस ने उसकी हाजिरी लवाई थी और अब कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज कराना आगे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। पहले राम राम आनंद जी मार्दस का राम राम। सारे दर्शकों को आम आदमी पार्टी के पूरे संगठन की तरफ से राम राम। तो फिलहाल जो जोन के संगठन मंत्री हैं सुखबीर सैल और जो युवा टीम के संगठन मंत्री हैं जिला कैथल के जीत बुरा, ये मेरे को गल मौजूद हैं। और एक बार ये कॉपी दिखा दो, FIR दर्ज करने के लिए पहुंच गई आम आदमी पार्टी की पूरी टीम। बताओ जी क्या मामला पूरा। देखिए, आम आदमी पार्टी आज इसलिए इकट्ठी हुई है यहाँ पे क्योंकि कंगना रनावत को जो सम्मान दिया गया था पद्मश्री का, वो उस सम्मान को पचा नहीं पाई और अहम में आके उन्होंने पूरे देश के खिलाफ इस तरीके की बात की जो असहनीय है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जो देश को आज़ादी मिली 1947 के अंदर, वो भीख में मिली हुई आज़ादी थी और जो 2014 के अंदर जो इनकी सरकार बनी, जिनके पिट्ठू बने बैठे हैं, वहाँ पे जो सरकार आई उसके बाद इनको सच्ची आज़ादी मिली है। मैं ये उनको कहना चाहता हूँ, आपको जो ये सम्मान मिला है मुझे लगता है वो भीख के अंदर मिला है। आपके अंदर एक भी क्वालिटी नहीं है इस देश का नागरिक बनने की। तो आप यूँ कहना चाहो आप लोगों को भी जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया उसके लिए डिजर्व नहीं कर दिया? अगर इस तरीके की सोच है तो मैं कहता हूं कि वो डिजर्व नहीं करती, वो इस देश के नागरिक रहने तक की डिजर्व नहीं करती। सुन मनु भी आ रहा है आप लोगों को भी सोनू सूद डिजर्व करे बल्कि इसके लिए, इस तरह की बात भी सुनने में आ रही है। बिल्कुल सर, आपने देखा होगा कोरोना काल में सोनू सूद ने कितना बढ़िया काम किया था, गरीबों की मदद की थी, उनको अपने घर तक पहुंचाने का काम किया था। ऐसे लोग ही जो निस्वार्थ भाव से करते हैं, जिन पे फिर मतलब कि उन्होंने मोदी जी के पोस्टर नहीं लगाए होंगे, ठीक है, तो इसी कारण से शायद वो डिजर्व नहीं कर पाए उनकी नज़र में। तो आप लोगों ने उम्मीद है इस FIR का कुछ असर और बॉम्बे में बैठी कंगना रनौत तक पहुंचेगा? बिल्कुल बैठेगा सर। और पहले भी एक वो था कि किसी ने विवादित बयान दिया था, मुंबई से यहाँ काफी चक्कर काट के गया है इस इस कैथल की पावन धरती पर। और हम चाहेंगे कि इस पे हमारे जो पुलिस वाले साथी हैं, SHO साहब हैं, DC साहब हैं, SP साहब हैं, वो इस पे संज्ञान ले और इसके खिलाफ है देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, पद्मश्री वापिस होना चाहिए, FIR और ये कैथल में हाजिर होनी चाहिए। ये बड़ी बात कह दी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, इनको FIR दर्ज करके लगे देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। एक बार आ जाओ जी, एक बार SHO साहब अभी कहीं ड्यूटी पे हैं, उनकी गैर हाजिरी मुंशी हैं सुरेंद्र जी, उनको हमने बुला लिया है। वहाँ आड़ा है कि FIR की कॉपी लेंगे, रिसीविंग भी हम चाहेंगे, रिसीविंग जरूर ले लियो जी। रिसीविंग लेंगे, पूरे तरीके से काम किया जाएगा। जब तक कंगना रनावत की FIR यहाँ नहीं दर्ज होएगी, हमें चाहे कोर्ट में जाना पड़े, FIR जरूर दर्ज करवाएंगे। तो सुरेंद्र जी आगे हैं जो मुंशी हैं, ये कॉपी लेंगे अभी, लाओ जी। और हम ये भी एक सुनिश्चित कर देना चाहते हैं, अगर FIR नहीं भी कटती तो हम कोर्ट के अंदर जाके FIR करवाएंगे, इस मामले को यही नहीं खत्म। प्रोसेस चला दे रहे हो चैल साहब के लग तो लो जी, ये कॉपी सिस्टम दे दी है। देखिए कॉपी तो जो है आई है यहाँ पर। तो सुरेंद्र जी क्या कहना चाहोगे आप? जी, अभी शिकायत आई है, SHO साहब फील्ड में है, जैसे ही SHO साहब आएंगे जो भी कार्रवाई बनेगी नियमानुसार की जाएगी। जी जी, ये कह रहे हैं भी देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए उनके ऊपर दर्ज। जो भी इसके अकॉर्डिंग कार्रवाई है SHO साहब की नॉलेज में दे देंगे, जो भी कार्रवाई होगी अमल में लाएंगे। तो रिसीविंग दोगे आप अभी इनको? यस, जैसे मुंशी साहब ने कहा भैया हम रिसीविंग देवांगे, लाग उम्मीद है कुछ आप लोगों ने? बिल्कुल सर, ये भी काम करने के लिए बैठे हैं और प्रशासन भी जानता है कि आज़ादी किस तरीके से उन्होंने शहीदों का अपमान किया है, भगत सिंह की कुर्बानियाँ और जो भी हमारे जितने भी शहीद हुए हैं सभी की कुर्बानियों को इस नालायक औरत ने, यानी चंडाल औरत कहूँगा मैं तो इसको। तो देसी बोल यार, देसी आन दे। हाँ, या तो चंडाल औरत है, मैं
कहने लग रहा हूँ खुल का बोले करूँ, ये ड्रग्स और ये जो भांड बॉलीवुड है जिसकी बोलिया करा है, इनकी कोई मतलब को नहीं देशभक्ति था। और इसके तो कंगना रनावत का खुद परदादा था, 3 बार कांग्रेस था विधायक रह चुका है, ये भी उसका बैकग्राउंड है। उस टाइम तक तो इन्होंने पूरी मलाई चाटी, और बाद में इस टाइम यू RSS है, संघ है, और ये वीर सावरकर के पास भी बोलती है कि मेरे को वहां सुकून मिला। तो भगत सिंह के विचारों से इनको सुकून नहीं मिलता। ये खुद फर्जी देशभक्ति, फर्जी राष्ट्रवाद का जो नारा देते हैं, बोलते हैं, इन्होंने कभी भी अपने RSS पे, मुख्यालय पे कभी भी तिरंगा झंडा नहीं लहराया। कहना चाहो रियल लाइफ और रियल लाइफ, बिल्कुल है। यानी कि रियल में तो कुछ भी हो लेकिन रियल में नहीं है। ये बिल्कुल ही गद्दार लोग हैं। इनकी सोच यही है कि शहीदों का किस तरीके से अपमान किया जाए। और जो पद्म भूषण जो मतलब लेने वाले थे, काफी देखे बहुत अच्छे थे, लेकिन ये करण जौहर, एकता कपूर, और इनका क्या योगदान है भाई? आपसे पूछना चाहता हूँ करमू भाई, आपको भी पता होगा इनका क्या योगदान होगा। मतलब कि जितना पानी मारो उतना ऊपर जाओ, इनकी तो यह थ्योरी रहेगी, यानी कि पानी मारो और अवार्ड लो। बिल्कुल है। तो पानी मारो अवार्ड है। पानी मारो ये लेने लग रहे हैं, अच्छे लोगों की नहीं मिलने लग रहा। सोनू सूद जैसे लोगों को नहीं मिला जिनकी मदद करी, और भी काफी हैं। ये बोलते हैं कि पहले तो बिकाऊओं को मिला, उसको मिला। क्यों भाई? सिर्फ यही बताएंगे कौन है, कौन असली है, कौन फर्जी है। किसी को भी देशद्रोही का किसी को कुछ बोल देते हैं, और 1947 का बोलती हैं कि इनका कौन सी जंग हुई थी, अगला बयान दिया। क्या मतलब है भाई? अच्छा, RSS का जो मुख्यालय है उस पर जो तिरंगा झंडा फहराने का मामला पे विवाद चल रहा ये है। नागपुर में इनका मुख्यालय है। इनकी कदे भी जो ये संघी है, इनकी कदे भी अपना तिरंगा झंडा का सम्मान करना नहीं सीखा। ये सिर्फ इस टाइम देश में राष्ट्रवाद की मतलब नारा देकर फर्जी देशभक्ति दिखा के जुगर सेम इटलर करे करता, सेम वो काम ये करने लग रहे हैं। इनती ये मुद्दे तो भटकाने लग रहे हैं, चाहे 2 रोटी का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे रोजगार मांगने वाले को हर रोज सड़कों पर लाठी खाने वाले को 750 से ऊपर ज्यादा किसान शहीद हो गए। ये उन मामलों में नहीं बोलते ये। और ये पार्ट्स कहेंगे, ये बताएंगे कि आजादी कब मिली, देश कब आजाद हुआ। मतलब कि ये 23 साल के 22 साल के जो फांसी झूल गए, मतलब बेवकूफ थे। तो अब आप लोगों ने कुछ उम्मीद है? आपने FIR की कॉपी दे दी है, रिसीव आप लेकर जाओगे? रिसीव लेकर जावांगे। अगर फिर भी नहीं ये कोई एक्शन लेते हैं, दोबारा आवांगे। इस टाइम ये जो मौजूद आदमी है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो आए हैं, इसके बाद पूरी संख्या में जितने आप बोलोगे, पूरा का पूरा शहर खड़े कर देंगे भाई, थाना में ले गए। उस टाइम फिर इनके भी गद्दर दौड़ेंगे जितने प्रशासन वाले हैं। उस इतिहास में दोहराना चाहो भी, जब किक्कू शारदा को ले आई थी पुलिस, तो यदि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई इस कॉपी के ऊपर, तो आप लोग आंदोलन भी कर सको हो बड़ा, मतलब सब कुछ होगा भाई। सबसे पहले तो वाई है प्रशासन वाले एक बार साथियों का देख लिया, क्योंकि ये भी किसान परिवारों के, इनके भी परिवार में से कोई ना कोई शहीद होगा, दादे परदादों में से। आ जाओ इस साइड आ जाओ जी। आंदोलन की भी कोई तैयारी हो सके? जब मान लो कॉपी आपने जो दर्द अभी दी है, तो यदि कोई उस पर कार्रवाई नहीं करी तो कोई आंदोलन की भी? देखिए, आज यहाँ पे पता चल जाएगा कितने दिन तक ये FIR करते हैं। उसके बाद SP साहब से मिलके और फिर कोर्ट के अंदर हम जाके इसकी FIR पक्की करवाएंगे। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जिसमें स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हिंद फौज के मेरे परदादा जी रहे हैं, और गांव नर्ड के अंदर उस स्कूल का नाम उनके नाम से रखा गया है। हम लोग इस बात को कैसे सहन कर लें कि हमारे बाप दादाओं ने, किसानों ने, गाँव से प्रवेश से आने वाले लोगों ने इस चीज़ के अंदर अपना बलिदान नहीं दिया है, और उनको भीख में आज़ादी कैसे मिली? उन्होंने अपना खून बहाया है, पसीना बहाया है, और अपनी पुश्तों को उसके अंदर पूरी को गड़ा दिया है। चल साहब, एक बेस लेना चाहूँगा मैं आपसे। आपने एक बात कही थी देशद्रोह का, तो इसका बेस क्या बना आप लोगों ने, बेस आधार? जब ये कह देते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं लड़ रहे थे, वो भीख मांग रहे थे, और ये स्वतंत्रता जो मिली है वो झूठी है, और अब तक 2014 तक ये आज़ादी नहीं थी, तो हमारा संविधान लागू नहीं था। अगर वो संविधान को नहीं मान रहे तो साफ तौर पर ये देशद्रोह का मुकदमा बनता है। अच्छा, चलो फिलहाल SHO साहब भी आ गए हैं, और हाँ जी, ये FIR की कॉपी तो अंदर पहुंचा दी है इन्होंने। अच्छा, उन्होंने चैनल हम जाओगे कहीं आ जाओ निर्मल जी आ जाओ जी, आ जाओ। उराना दे भाई अमित, उराना दे। निर्मल जी, अभी आम आदमी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उन्होंने कॉपी दी है FIR की, और आपकी गैर हाजिरी में सुरेंद्र जी को दी है, मुंशी साहब को, तो क्या कार्रवाई करोगे आप लोग? आपने जो कंप्लेंट दी है उसके अनुसार जो भी फैक्ट है उनके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे जी। देशद्रोह के तो देशद्रोह के बारे में कह रहे हैं भाई, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराना चाह रहे हैं।
सो जो भी फैक्ट है मैंने बोल दिया उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे, इसमें जो बनता है कर देंगे हम एक बार कार्रवाई। पीछे की एक घटना याद आवा इस मामले में देख, कभी किकू को कपिल शर्मा शो में जो किकू है, जो किकू शारदा, उसको लेकर आई थी पुलिस, तो लगा इस तरह की कोई पुलिस की कार्रवाई के अनुसार यह चीज भी देखने में मिलेगी। हम है ना उस कंप्लेंट को देख देते हैं, क्या क्या एलिगेशन है उसके अनुसार जो भी फैक्ट होंगे कार्रवाई करेंगे। बताइए क्या एलिगेशन दिए हैं, बताओ। देखिए 2015 के 2014 तक इन्होंने बोला कि झूठी आज़ादी थी, मतलब संविधान को इन्होंने माना ही नहीं है। जो भारतीय नागरिक संविधान को नहीं मानता, मैं कहता हूं कि वो देशद्रोह कर रहा है। 1947 से लेके 2014 तक क्या हमारा देश आज़ाद नहीं था? जितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, क्या वो बलिदान नहीं था? वो झूठे तौर पे मारे गए। किस तरीके से भीख पे मांगी? मेरे ख्याल से अगर वो भीख पे मांगी गई आज़ादी थी और संविधान नहीं लागू हुआ था तो ये उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बढ़ता है। SHO साहब की एंट्री होगी यार, इनका अपना रिसीविंग ले जियो और पक्का काम करके जाइए, बाकी तो हम पक्का काम करेंगे। जब तक वो यहाँ पे नहीं आएगी या कोर्ट के अंदर नहीं खड़ी होगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता उन्हें इंकलाब जिंदाबाद बोलते हैं, और इन्हें कह दिया आज भाई जो दिखावटी राष्ट्रवाद है उससे बच कर रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं थारा देसी पत्रकार प्रमुख। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।